विपिन रावत नहीं रहे। उत्तराखंड के पहाड़ों से निकलकर भारत की रक्षा के लिए सेना की वर्दी पहनने वाले जनरल विपिन रावत आजीवन एक सैनिक ही रहे। विपिन रावत की जिंदगी अब भारतीय इतिहास में किस्सों और कहानियों के रूप में हमेशा जिंदा रहेगी। देश हित में खरी खरी बोलने वाले विपिन रावत 37 सालों के अपने सैन्य करियर में उपलब्धियों की एक लंबी लिस्ट छोड़ गए। निर्णय लेना और उस पर सख्ती से अमल करना उनकी जिंदगी का सिद्धांत रहा। कुछ साल पहले ही इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे छात्रों से उन्होंने अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा किया था, जिसमें सीडीएस रावत ने उस घटना का जिक्र किया जब वो युवा थे, भारतीय सेना में अफसर बनने के सपने देख रहे थे। विपिन रावत यूपीएससी द्वारा आयोजित नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी एनडीए की परीक्षा पास कर चुके थे, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। आपको बता दें कि ये परीक्षा पास करना अपने आप में एक कठिन चुनौती मानी जाती है, जहां 12वीं के बाद सेना में जाने वाले इच्छुक लोग इस परीक्षा में बैठते हैं। सेना के उच्चतम पोस्ट यानी आर्मी के चीफ जनरल पद तक जाने का सफर इसी परीक्षा को पास कर तय किया जाता है। बात कर रहे हैं विपिन रावत के एनडीए इंटरव्यू की, जहां उनके और उनके जैसे सैकड़ों छात्रों की जिंदगी का फैसला होना था। एक गलत जवाब आपके महीनों की शारीरिक और मानसिक तपस्या को बेकार कर देती है। विपिन रावत ने अपने इंटरव्यू का एक पूरा वाकया और उस दौरान पूछे गए सवाल, फिर उनका वो उत्तर जिसने एनडीए में उनकी एंट्री दिलवाई, छात्रों के साथ साझा किया था। आइए जानते हैं क्या कहा था सीडीएस विपिन रावत ने। विपिन रावत ने तब कहा था, यूपीएससी की एनडीए परीक्षा पास करने के बाद हम सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी के पास गए। मुझे इलाहाबाद जाने को कहा गया। यहाँ पर 4 से 5 दिनों की कठिन ट्रेनिंग और टेस्टिंग के बाद आखिरकार इंटरव्यू का वक्त आया। हम सभी लाइन में खड़े थे, एक एक कर हमें कमरे में बुलाया जा रहा था। यही हमारे भाग्य का फैसला होना था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत ने कहा, आखिरकार मेरी बारी आई। मैं अंदर गया। सामने एक ब्रिगेडियर रैंक के अफसर थे जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे। एक युवा छात्र के रूप में, जैसा कि आप सभी लोग हैं, उस दफ्तर में चकित सा था। उन्होंने पहले तो मुझसे 4 से 5 सामान्य सवाल पूछे। मैं सहज हो गया। इसके बाद उन्होंने मेरी हॉबी पूछी। विपिन रावत ने कहा कि मैंने उन्हें अपनी कई हॉबियां बताई, लेकिन ट्रेनिंग का मैं दीवाना था। तब उन्होंने मेरे सामने एक सिंपल सवाल रखा। उन्होंने पूछा, यदि आपको 4 से 5 दिन चलने वाली ट्रेनिंग पर जाना हो तो आप एक सबसे ज़रूरी सामान का नाम बताइए जो अपने पास रखना चाहिए। इस सवाल के जवाब में विपिन रावत ने कहा कि ऐसी परिस्थिति में वे अपने पास माचिस की डिब्बी रखना चाहेंगे। जिसके बाद इंटरव्यू में हमारी चर्चा माचिस की डिब्बी पर केंद्रित हो गई। साथ ही उनसे पूछा गया कि आखिर इस तरह की ट्रेनिंग में उन्होंने सबसे ज़रूरी माचिस को ही क्यों चुना। विपिन रावत ने इस पर कहा, अगर मेरे पास माचिस की डिब्बी है तो मैं ट्रेनिंग के दौरान कई काम कर सकता था और कई गतिविधियों को अंजाम दे सकता था। विपिन रावत ने कहा, जब मनुष्य इतिहास से आगे बढ़ा तो उन्होंने आग की खोज को सबसे अहम माना। इसलिए मैंने महसूस किया कि माचिस की डिब्बी मेरे ट्रेनिंग गियर का सबसे अहम चीज़ हो सकती है। जनरल रावत ने कहा कि इंटरव्यू ले रहे ब्रिगेडियर ने उन्हें समझाने और दबाव डालने की कोशिश की कि आखिर माचिस के स्थान पर और कुछ क्यों नहीं, जैसे कि चाकू या फिर किताब। रावत ने इस पर कहा कि मैंने उनकी सभी बातों को ध्यान से सुना, लेकिन ट्रेनिंग जैसी परिस्थितियों में माचिस को सबसे ज़रूरी ले जाने के निर्णय पर मैं अडिग रहा। विपिन रावत ने आगे छात्रों से कहा कि पता नहीं उस अफसर के दिमाग में मेरे जवाब से क्या असर हुआ, लेकिन नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए मेरा चयन हो गया। विपिन रावत ने कहा कि बाद में उन्होंने कि मैंने पहली बार जवाब के रूप में जो माचिस का जिक्र किया और दबाव के बावजूद उस फैसले पर टिका रहा, यही वजह रही कि कहीं ना कहीं मेरे सिलेक्शन के पीछे इस जवाब की भूमिका रही। छात्रों को अपनी इसी सीख में विपिन रावत ने कहा था कि जिंदगी में आपके सामने भी रोजाना ऐसे मौके आएंगे जब आपको लगेगा कि आपका फैसला सही है या नहीं, एक फैसले पर कायम रहा जाए या नहीं।
लेकिन एक बार अगर आप कोई फैसला ले लेते हैं तो आपको उस फैसले के प्रति समर्पित होकर उसे डिफेंड करना ही होगा। आप उस निर्णय पर आगे बढ़िए, क्योंकि तभी सफलता के मिशन पर आगे बढ़ेंगे। आज भले ही भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी ये सीख भारत के लाखों मिलिट्री कैंडिडेट के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।